अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मैं आज उत्थान एकादशी का ग्लोरीज पढ़ रहा था, अब लोग ग्रुप में भी शेयर किया हूं मैं। तो बताया गया है कि भगवान यज्ञ दान तपस्या आदि में उतना संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर शिव विग्रहों के सामने भगवान की गुण गान, भगवान के कथा सुनते हैं, भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। जो फल यज्ञ दान तपस्या आदि से प्राप्त होता है, जो फल अश्वमेध यज्ञ के द्वारा या किसी तीर्थ में जाकर शरण दान करने के द्वारा, गरीब लोगों को खिलाने के द्वारा जो फल, अलग अलग प्रकार के तपस्या करने के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वो फल एकादशी तिथि में, एकादशी की तिथि में शिव विग्रह के सामने हरि कथा सुनने के द्वारा, भगवान के नाम जप करने के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाता है। थोड़ा हरि बोल दीजिए। तो इसलिए मैंने क्लास वहां से इधर शिफ्ट किया कि हम लोग भगवान के सामने भगवान की कथा का श्रवण करें। और यही असली एकादशी उपवास। उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, भगवान के निकट रहे और भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा सुनने के द्वारा, भगवान के नाम जप करने के द्वारा, शिव विग्रह की दर्शन करने के द्वारा हम लोग भगवान के निकट वास करेंगे। आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है। आज सोना ही नहीं चाहिए। भगवान भी जगे हैं। आज उत्थान एकादशी, आज बहुत सारे लोग रात्रि जागरण करेंगे, होल नाइट कीर्तन कथा। तो ये है निष्ठा। समझ में आ रहा है? तो फुल टाइम विथ कृष्णा। तो मेरे जीवन में जितना बार मैंने ऐसे समय बिताया हूं कि जिसमें मैंने 1-2 घंटा सोया या कभी 3-4 घंटा सोया और दिन भर कृष्ण भावना में थे, रात में भी सोया नहीं, जप किया या कुछ सेवा किया, तो मैंने देखा कि मैं बहुत खुश हूँ उस दिन। जहाँ पर मेरे को सोने के लिए टाइम नहीं मिला, बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, या ठीक टाइम से प्रसाद नहीं लिया, या खाना नहीं खाया, लेकिन मैं देखा मैं बहुत खुश हूँ उस दिन। तो एक कारण है क्योंकि मैं आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूँ। मेरे को समझ में आ रहा है कि यही भक्ति है एक्चुअली। जैसे महाराज परीक्षित 7 दिन 7 रात कुछ खाया नहीं पिया नहीं, केवल हरि कथा सुना। समझ में आ रहा है? हम लोग तो हाफ डे करने से ही हालत खराब हो जाता है। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कह रहे कि आप चिंता मत करिए कि मैं खाया नहीं हूं, पिया नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं। आप बोलते रहिए बिना संकोच से।
तो तो भक्ति, तो एक कारण है कि मैंने इस प्रकार, मेरे को भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से वो प्रैक्टिस, उस बहुत समय बहुत बहुत अलग अलग विशेष तिथि पर वो प्रैक्टिस किया था। तो उससे मेरे को मैं खुद, मेरा भक्ति का प्रगति हो रहा है, वो उसलिए मैं खुश था। दूसरा कारण है क्योंकि जब आत्मा को खाना मिल जाता है, जब आत्मा को भगवान के संस्पर्श में आते हैं तब उनको आनंद प्राप्त होता है। इसलिए पूरे समय कृष्ण भक्ति में नियोजित होने के कारण आत्मा को आनंद मिल रहा था हृदय भीतर से। इसलिए बाहरी रूप से जो खाना या सोना, ये सब नहीं मिलने के बाद भी हमें आनंद मिल रहा था। दिस इज कॉल्ड लिबरेटेड स्टेज। क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था। तो अभी हम लोग उस मुक्त अवस्था में नहीं है, लेकिन अगर आप भजन क्रिया ठीक से करेंगे, आप इस मुक्त अवस्था का एक्सपीरियंस कर सकते हैं अलग अलग समय, एंड दैट विल गिव यू मोर फेथ ऑन द प्रोसेस। समझ में आ रहा है? वो आपको इस प्रोसेस के ऊपर और विश्वास प्रदान करेगा। नो, दिस इज पॉसिबल। इस दुनिया में लोग किस लिए रो रहे हैं? खाना नहीं मिल रहा है। किस लिए रो रहे हैं? सोने के लिए अच्छा मकान नहीं है। किस लिए रो रहे हैं? पैसा नहीं है पॉकेट में। लोग रो रहे हैं शरीर के अलग अलग प्रकार के भौतिक इंद्र तृप्ति के जरूरत को नहीं पूरी कर रहे हैं, इसलिए। तो लेकिन ये सब कुछ का कारण है शरीर, क्या कहते हैं, शरीर की चेतना। ये सब कुछ का कारण है देहात्म बुद्धि। समझ में आ रहा है? सब कुछ का कारण है कि लोग सोच रहे हैं कि इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते, इसके बिना हम लोग सुखी नहीं हो सकते। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, इसके कारण, ये मिसकॉन्सेप्शन बचपन से हम लोग को सिखाया गया है। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में बचपन से हम लोगों को इस प्रकार पाठ पढ़ाया गया है, और उसके कारण एक कॉन्सेप्शन क्या है हमारे दिमाग में बैठ गया है। जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा सुखी है, जिसके पास ज्यादा भोग की सामग्री है वो ज्यादा सुखी है, और उस प्रकार हमें उस प्रोसेस में हमें डाल दिया गया है। ज्यादा काम करो, ज्यादा इंद्र तृप्ति करो। समझ में आ रहा है? कॉलेज में ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 बजे से लेके सुबह शाम को 4 बजे 5 बजे तक क्यों क्लास कराया जाता है? क्यों क्लास कराया जाता है? क्योंकि ऑफिस आवर भी 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमिस्टर के अनुसार जो सिखाया जाता है उसमें उतना समय लगता नहीं है पढ़ने के लिए। आप खुद देख सकते हैं, आधा समय बच्चे लोग बंक मारता है, आधा समय क्या होता है, छुट्टी में चला जाता है। दिवाली, छठ पूजा, ये वो, 1 महीना कॉलेज बंद। तो असल में पढ़ाई हुआ क्या? फिर भी एग्जाम हो रहा है। तो असल में जो टाइमिंग है उतना पढ़ाई करने के लिए जरूरत नहीं होता है, लेकिन वो सेमिस्टर क्यों रखा गया है? आगे डोंकी के जैसा काम कराने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश कंपनी का आईटी लेबर बनो। समझ में आ रहा है? कृष्ण का दास नहीं बन के इंद्रियों का दास बनो।
और फिर गले में एक टैग लगा दिया, गाजर लटका दिया जाएगा, हाँ, इतना करोगे तो ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है, हाँ, कैब फैसिलिटी मिल जाएगा, हाँ, और कंप्यूटर मिल जाएगा, और गाधा बनते रहो। सो रहा है, सोने से नहीं होगा, आज जगने का है दिन है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए फैमिली मेंटेन करने के लिए या बॉडी मेंटेन करने के लिए जितना धन कमाना चाहिए, उसके लिए तो आपको जॉब करना पड़ेगा, बट इंद्रियों का दास मत बनो, ब्रिटिश कंपनी का गुलाम मत बनो, कृष्ण का दास बनो, भगवान का दास बनो, और एक सच्चा भक्त बनो, प्रामाणिक भक्त बनो, अपना जीवन कृष्ण के लिए बनाओ, जितना जरूरत है उतना काम करिए एज ए ड्यूटी, लेकिन गोल क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग निष्ठा पर पहुंचे और कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, कि हमें भौतिक संसार में दोबारा आना ना पड़े। नहीं तो कितना भी आप पैसा कमाओ, इस भौतिक जगत दुखाला ही है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए जो भक्ति योग का अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है उसका यूटिलाइज करना चाहिए। भक्तों का संग जो मिल रहा है इस यात्रा में, जब सुन रहे हैं उसको अपने हृदय में लेके जाना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कैसे मैं सिंसियरली एग्जीक्यूट करूंगा। व्हेन आई स्टे इन होम, कहां कहां पर मेरा मिस्टेक है, कहां कहां पर मेरे को इंप्रूव करना चाहिए, मेरा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का समय मेरा साधना किस प्रकार होना चाहिए, कब से कब मैं जप करूंगा, कब मैं सोऊंगा, कब मैं उठूंगा, कब श्रील प्रभुपाद जी की मैं किताब पढ़ूंगा। मनुष्य जीवन उसी लिए दिया गया है, मनुष्य जीवन नहीं दिया गया है डोंकी के जैसा काम करने के लिए। तो फिर तो डोंकी का शरीर ही अच्छा है कि नहीं? गधा का शरीर ही अच्छा है। मनुष्य शरीर दिया गया है, मनुष्य को बुद्धि दिया गया है, विचार कर सके कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूं इस संसार में, क्यों मृत्यु होता है, मैं तो मौत नहीं चाहता हूं, क्यों बुढ़ापा आता है, इस प्रश्न करने के लिए, और कैसे मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र को मैं समाप्त कर सकता हूं। प्रभुपाद जी ने कहा बिफोर योर नेक्स्ट डेथ कंप्लीट योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। आने वाले मृत्यु, किनको किनको मृत्यु आने वाला है? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। आए प्रभु जी, ये सब सुनने का है क्या? अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं, अभी रंगीन जीवन है, क्या प्रभु जी उसको ये सब नेगेटिव चीज बोल रहे हैं? प्रभु जी साधु बन गया और क्या, उनके लिए ठीक है। मृत्यु किसी को भी किसी भी समय आ सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिफोर योर नेक्स्ट डेथ कंप्लीट योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। आने वाले मृत्यु के पहले आपके कृष्ण भावनामृत को पूरी करो, उसी लिए जीवन दिया गया है, और इसका सत उपयोग करना चाहिए। आपने भौतिक जो कर्तव्य है उसके साथ साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली प्रैक्टिस करिए। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया का पहला स्टेज क्या था? उत्साहमयी।
फिर नेक्स्ट स्टेज है घनोतरला। घनोतरला मतलब कभी बहुत घना है भक्ति, शास्त्र का सिद्धांतों को समझ में आ रहा है और मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, तो बहुत उसका आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है और उसके कारण हमें आनंद हो रहा है। और बहुत बार शास्त्र के सिद्धांत समझ में नहीं आ रहे हैं, या आ रहा है तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू माई अटैचमेंट। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, उसके कारण क्या है, तरला पतला हो रहा है। हाँ। तो इस प्रकार शास्त्र का निर्देश सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन नहीं हो रहा है। जीवात्मा किसका तलाश कर रहे हैं? आनंद की तलाश कर रहे हैं। अभी जब आध्यात्मिक आनंद नहीं मिल पाता है तब क्या होता है? उत्साह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसको कहते हैं तरला। तभी जब आध्यात्मिक आनंद नहीं मिल पा रहा है तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग छोड़ देता है, लेकिन जो सिंसियर है वो क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, ओके। और साधु संग करेगा और मेहनत करेगा। समझ में आ रहा है? भक्ति में प्रगति करने के लिए और परिश्रम करेगा, और शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रयास करेगा, और साधु संग करेगा, और माला जब बढ़ाएगा। क्योंकि तो विज्ञान प्रोसेस तो विज्ञान है ना। समझ में आ रहा है? तो इस स्टेज को कहते हैं घनोतरला। नेक्स्ट है बुरो विकल्प। बुरो विकल्प मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं घर परिवार में रह के माता पिता के साथ रह के या शादी करके पत्नी के साथ बच्चे के साथ रह के भक्ति करूं। हाँ, या कभी सोच रहे हैं, हाँ, सुन रहे हैं सब लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी सोच रहे कि घर परिवार के साथ रह के मैं भक्ति करूं, और कभी सोच रहे ना, हाँ, घर परिवार के साथ रहेंगे और उसमें भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति हो जाएगा, तब भक्ति करना बहुत मुश्किल रहेगा। हाँ, मैं घर छोड़ के वृंदावन जाके या अलग अलग जगह जाके मैं भक्ति करूंगा। तो इस प्रकार वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विकल्प, ये करूं ना ये करूं। हाँ? फिर सोच रहे हैं कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दिया लेकिन भौतिक विषय के प्रति आसक्ति नहीं गया तो क्या होगा? हाँ, अगर मैं पूरे जीवन वैराग्य का जीवन नहीं अपना पाया, हाँ, तो फिर क्या होगा? बुरा विकल्प मतलब अभी तक डिटर्मिनेशन या स्टेडीनेस आया नहीं, अभी तक वो समझ में नहीं आया कौन सा आश्रम उनके लिए अनुकूल है। हाँ, कौन सा आश्रम में वो कृष्ण को प्राप्त कर सकेगा, वो नहीं ले पा रहा है। तो कभी कभी सोच रहे कि नहीं, मैं इंद्र तृप्ति कर लेता हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि इंद्र तृप्ति दुखमय है, तब मैं सीरियसली भक्ति करूंगा। पहले ही छोड़ दूंगा तो फिर बीच में अगर फंस जाता हूं
पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूं। हाँ? तो श्रीमद् भागवत में कपिल देव कहते हैं, जोपाजति शनैर्माया जोशिदेदो विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम त्रिणयी कूपमिवावृतम। त्रिणयी कूपावृतम, कूपम आवृतम। तृण मतलब घास से ढका हुआ कूप। घास से ढका हुआ कूप बताया गया किसको? ना स्त्री संघ को। विशेष करके जो इल्लीगल रिलेशनशिप जो है, ये स्त्री संघ मतलब स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, जो कृष्ण को केंद्र नहीं करके गृहस्थ जीवन जीते हैं, जिनके जीवन का के लक्ष्य है केवल इंद्रिय भोग। सुन रहे हैं? तो वो सोच रहे कि मैं इंद्रिय तृप्ति कर लेता हूं, तब समझ में आ जाएगा कि मैं इंद्रिय तृप्ति दुखमय है, तब मैं भक्ति करूंगा, तब मैं निष्ठा हो जाए पहुंच जाऊंगा, तब समझ में आ ही जाएगा। हाँ? लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि जो स्त्री संग है, विशेष करके जो अवैध संबंध है, जो फैमिली लाइफ में जो मैन वुमेन पति पत्नी का संबंध, उसमें डिसिप्लिन है। ऐसे नहीं कि पशु के जैसा दिन रात स्त्री संग कर रहा है। वो बाहर से लीगल है, भीतर से इलीगल है। वो गृहस्थ नहीं है, वो गृहमेधी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए गृहस्थ आश्रम एक डिसिप्लिन है संतान उत्पादन करने के लिए, और पति पत्नी एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में सहायता करेगा। तो इसलिए आप पहले लेक्चर में सुना है आपने, अगर शादी करना है तो डिवोटी लड़की से शादी करना है, नहीं तो कभी भी निष्ठा में पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर आप बिना शादी करके रह सकते हैं, कृष्ण आपके जीवन का मूल लक्ष्य है, ब्रह्मचारी जीवन रह सकते हैं, बहुत अच्छा है वो। तो उसमें भगवान को प्राप्त करना, आप फुल टाइम कृष्ण के साथ रह सकते हैं। तो लेकिन जो भी अवस्था है, यहां पर कपिल देव भगवान बता रहे हैं कि जो स्त्री संग है, एक घास से ढका हुआ एक कूप के जैसा है, जिसको क्या कहा गया है? अमितेक्षात मनो मृत्युम, जिसको मृत्यु के साथ तुलना किया गया है। एक श्लोक है ना, क्या? मरणाम बिंदु पतनात्। सुना है ना श्लोक? चाणक्य पंडित का है शायद। मरणात् बिंदु पतनात्। बिंदु मतलब बोलिए, बिंदु मतलब वीर्य। जितना वीर्य नष्ट करता है व्यक्ति, उतना मृत्यु का नजदीक हो जाता है वो। समझ में आ रहा है? मरणात् बिंदु पतनात्। So 1 drop of semen equal to 70 drops of blood. तो जब कोई व्यक्ति उसका वीर्य नष्ट करता है, वो अपने शरीर के सभी शक्ति को खत्म कर देता है। ऐसे व्यक्ति ना गृहस्थ आश्रम में संतुष्ट रहता है, उसके पत्नी संतुष्ट नहीं रहता है, वो भी असंतुष्ट रहता है। दुर्बल काया। इसलिए ब्रह्मचार्य इज कंपल्सरी। फास्ट 25 years ब्रह्मचार्य इज कंपल्सरी। आफ्टर 25 years, 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थों को ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, मतलब डिसिप्लिन सेक्स लाइफ। उसको कहते हैं एको पत्नी
ब्रह्मचारी, अर्थात पत्नी के अलावा दूसरे किसी का साथ संग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, हाँ, जो सेक्स लाइफ है वो एक तिनखे से ढका हुआ, हरा घास से ढका हुआ कूप के जैसा है, और वो मृत्यु का क्या कहते हैं, दो सत्य वस्तु है, एक है मृत्यु, दूसरा कृष्ण। तो अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो इसमें कंट्रोल होना पड़ेगा। जो भी आश्रम चूज करो, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब कंप्लीट कंट्रोल, और गृहस्थ आश्रम मतलब धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे संयम का प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली इससे मुक्त हो जाओ। समझ में आ रहा है? बुझा যাচ্ছে? हाँ? तो ये शास्त्र का सिद्धांत है। ये कौन किसको कह रहे हैं? कौन किसको कह रहे हैं? कपिल देव किसको कह रहे हैं? अरे एक स्त्री को कह रहे हैं, उनके मां है। समझ में आ रहा है? कैसे बोल सकता है? क्योंकि मां भी वैसा ही है, जैसा लड़का वैसा मां। मां भी सीरियस है, इसलिए भगवान को पैदा किया है। अगर मां अच्छा होता है, बच्चे अच्छा होता है। तो मां का बहुत दायित्व होता है अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए। तो बहुत बार दूर से हरा घास दिखता है, लगता है बहुत सुंदर है, लेकिन नीचे क्या है? कुआं। हाँ? लगता है कि नहीं, गृहस्थ आश्रम में बहुत एंजॉय है, गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लूंगा मैं, अलग अलग जगह में घूमेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी मनाएंगे, हाँ? और उसको रिंग पहना दिया जाता है। हाँ? मैरिज के पहले क्या रिंग होता है? एंगेजमेंट रिंग। लेकिन और एक रिंग है, एंगेजमेंट रिंग मैरिज के बाद सफरिंग में बदल जाता है। हरे कृष्णा। एक होता है एंगेजमेंट रिंग, दूसरा है सफरिंग। तो जो सेंस कंट्रोल नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा जप करेंगे, ठीक है, इंद्र तीर्थी चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? तो उनका एंगेजमेंट रिंग सफरिंग में बदल जाएगा। तो इसलिए देयर इज नो स्कोप टू रिमेन इन अनिष्ठिता भजन क्रिया। अनिष्ठिता भजन क्रिया इज नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी। बी ए सीरियस प्रैक्टिशनर, at least give your best with the help of devotees, and you'll be very happy in your Krishna consciousness. जो भी आश्रम में आप रहो, आश्रम आपके ऊपर है, जो आपके लिए अनुकूल है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी बहुत कम लोग ही बनेगा। अगर बन सकते हो, आपका क्वालिफिकेशन है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। अगर नहीं बन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मचारी केवल भगवत धाम जाएगा, गृहस्थ लोग नहीं जा पाएगा, ऐसा नहीं बताया जा रहा। बट बी ए गुड डिवोटी। समझ में आ रहा है? शास्त्र बहुत क्लियर और परफेक्ट है, न्यूट्रल। एक अच्छा भक्त बनिए। हम लोग ना ब्रह्मचारी है ना गृहस्थ है। कौन है? गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। वही हमारा असली परिचय है। ब्रह्मचारी भी भौतिक है और गृहस्थ भी भौतिक है, ये सामाजिक परिचय है। लेकिन हमारे असली परिचय है कृष्ण का नित्य दास। ऐसे नहीं कि ब्रह्मचारी बन के आप भगवतधाम जा रहे, मैं ब्रह्मचारी हूं, भगवतधाम घुसने दीजिए।
लेकिन ये सब चीज हमें क्योंकि हम लोग अभी भौतिक जगत में, हमें भौतिक शरीर है, तो हमें शास्त्र का विधि निषेधों का पालन करना पड़ेगा, जो जरूरी है हमें शुद्ध होने के लिए। शास्त्र का विधि निषेधों को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, और हम लोग नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो अलग अलग आश्रम का रूल्स रेगुलेशन, सही आश्रम चूज करना और उस नियमों को ठीक से पालन करना बहुत जरूरी है। आज के ज़माना में इसका कोई शिक्षा नहीं है, और इसके कारण सब लोग शूद्र पैदा हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? सब लोग गृह मेधी बन रहे हैं, आसुरिक बच्चा कब जन्म दे रहे हैं। तो ये है कौन सा, बुरो विकल्प। फिर अगला है विषय संगरा। जब आप भक्ति में आते हो तो हमें जो विषय के साथ जो हमारा संबंध था भक्ति में आने से पहले या पूर्व जीवन में, कुछ लोग सोच रहे हैं क्लास मेरे लिए नहीं है, ये तो नए बच्चों के लिए, इसलिए सो रहे क्लास में लोग, तो मैं तो सुन चुका हूँ ये क्लास। लेकिन ऐसा नहीं है, हर क्लास हम लोगों के लिए है, और मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए भी है। हरे कृष्णा। तो इसलिए वी शुड टेक एवरी क्लास सीरियसली। तो क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, विषय संग्रह। तो उस विषय के साथ संघर्ष करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो उस संघर्ष जो है ये माया नहीं है। जब नए भक्त जब भक्ति में आते हैं तो उनका बहुत सारा बैड हैबिट होगा शायद, या भक्ति में आने से पहले उन शायद जन्म से शाकाहारी भोजन नहीं किया होगा, माता पिता उनको नॉनवेज ही खिलाया, ब्रह्मचर्य का शिक्षा नहीं दिया, है कि नहीं? ज़्यादातर लोग, हम सब लोग ये सब तोड़े हैं। लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं तो हम लोग, जब शास्त्र का ज्ञान हमें समझ में आता है, तब हम लोग इसको पालन करने के लिए प्रयास करते हैं। तब एक संघर्ष होता है, उसको विषय संग्रह कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो है भजन क्रिया का, अनिष्ठिता भजन क्रिया का स्टेज। अभी तक वो स्टेडीनेस मतलब पूरा पूरी छोड़ नहीं पाया है। तो यहां पर बताया जा रहा है, सब लोग बोलिए, विषयाविष्ट चित्त्यानाम विष्णावेश सुदूरतः बारूनी दिग्गतं वस्तु ब्रजेन्द्रिणं किम अपनुआत। तो यहां पर बताया जा रहा है विषयाविष्ट चित्ता नाम, अर्थात जिसके चित्त, जिनके हृदय विषय में, भौतिक विषय में आविष्ट है, उनके लिए विष्णावेश सुदूरतः, उनको भगवान विष्णु के प्रति आवेश, अर्थात भगवान विष्णु के प्रति भक्ति प्राप्त करना, सुदूरतः मतलब बहुत दूर की बात है। सपोज सूर्य पूरब की तरफ उदय हुआ है और आप पश्चिम की तरफ चल रहे हैं, क्या सूर्य का दर्शन हो पाएगा? उसी प्रकार अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है तो आप इंद्रिय भौतिक विषय में आविष्ट है, क्या आपको कृष्ण का दर्शन होगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस और प्यूरिफिकेशन गोज इल टुगेदर। वो दूसरी दिशा में जाता है। तो इसलिए निष्ठा स्टेज में पहुंचने के लिए हमें विषय आसक्ति के में मुक्त होना पड़ेगा। तो भक्त जब प्रयास करता है तब भक्त देखता है कि जो विषय
का वासना है वो उसको वशीभूत कर रहा है, और कृष्ण के प्रति जो उनका आसक्ति है वो शिथिल हो जा रहा है। हृदय में बहुत भोग की वासना आ रहा है, स्पेशली अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स, या जिसका मास्टरबेशन का हैबिट था, मास्टरबेट करने की इच्छा हो रहा है, हाँ? या गलत चीज़ देखने का आदत था, अभी तो इंटरनेट आ गया, हाँ? तो इंटरनेट बहुत बड़ा एक खतरा है, आध्यात्मिक प्रगति के बाधक है। इंटरनेट मतलब एंटर इनटू द नेट ऑफ माया। तो इंटरनेट में कंट्रोल होना चाहिए। जितना जरूरत है आपका पढ़ाई के लिए या काम के लिए उतना यूज करिए। जैसे हमारे वॉइस के डिवोटीज, ज्यादातर भक्तों के मोबाइल में कंट्रोल लगा हुआ है, पेरेंटल कंट्रोल, या आपका अगर वो है क्या कहते हैं, हाँ, वाईफाई है, उसमें फिल्टर होना चाहिए। एक कुछ ऐप होता है या कुछ क्या कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर होता है, जिससे आप उसको कंट्रोल लगा सकते हैं। सब कुछ खोल देंगे तो माया लूट के चला जाएगा। क्या लूट लेगी? जो आपका भक्ति गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जो सबसे दुर्लभ वस्तु है, ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम, और आपको फिर से भिखारी बना देगा। शुरू में लगेगा, इंद्र तृप्ति का पहले लगता है कि बहुत एंजॉयमेंट है, लेकिन जब कर लेता है तब समझ में आता है कि उसको चीटिंग किया गया है। मोहिनी मूर्ति का पास टाइम सुना आपने? शिव जी मोहिनी मूर्ति के प्रति आकर्षित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप मोहिनी मूर्ति का दर्शन मत करो, अच्छा नहीं है, आप संयम नहीं कर पाएंगे। बट शिव जी वॉज एडामेंट टू सी। तो मोहिनी मूर्ति ने, मोहिनी मूर्ति इतनी सुंदर और आकर्षणीय थी, शिव जी जैसे परमहंस व्यक्ति आकर्षित हो गए। मोहिनी मूर्ति जा रही है, शिव जी उनके पीछे पीछे मोहिनी मूर्ति को पकड़ने के लिए, और मोहिनी मूर्ति पर्पसफुली साधुओं के आश्रम के सामने से गए, साधुओं को दिखाने के लिए, देखो माया कितना पावरफुल है, आप चीपली ले रहे हो इंटरनेट को। शिव जी के सामने उनकी पत्नी थी, कौन? पार्वती। उनके सामने दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए। समझ में आ रहा है? और फिर शिव जी बलपूर्वक मोहिनी मूर्ति को पकड़ लिया, और उनको जब एम्ब्रेस किया तब शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया। समझ में आ रहा है? जब शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया तब शिव जी को समझ में आया, कैसे वो भ्रमित हो गए, तब अपने बाह्य अवस्था में आ गए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इंद्र अलग अलग प्रकार से आपको विचलित करेगा, लेकिन हमें उपदेशामृत का, इसका 2 सॉल्यूशन है। उपदेशामृत का पहला श्लोक क्या? वाचो वेगम, मनसो क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये सब वेग है, ऐसे नहीं कि हम लोग पत्थर है, हमारा कोई ये नहीं रहेगा, इंद्रियों का कोई फीलिंग नहीं रहेगा। बद्ध अवस्था में हमारा जो फीलिंग है वो काम वासना से भरा हुआ है, लेकिन शुद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में फीलिंग क्या रहता है? प्रेम से भरा हुआ रहता है भगवान से। तो साधक भक्तों का इस तरह फीलिंग रहेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? एतान वेगान जो विषये तो धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। इस वेगों को क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, टॉलरेट। पहला सॉल्यूशन है टॉलरेट। ये सब वेग रहेगा, लेकिन टॉलरेट करना पड़ेगा। अभी टॉलरेट कब कर पाएगा आदमी? टॉलरेट कब कर पाएगा आदमी? सेकेंड सॉल्यूशन, टॉलरेट कब कर पाएगा आदमी? When you have higher taste,
जब आपको हायर टेस्ट रहेगा, लोअर टेस्ट चला जाएगा। और हायर टेस्ट कैसे आए मिलेगा? सुबह उठ के जप करना पड़ेगा। सुबह जप अच्छा होता है, मन कृष्ण में स्वाभाविक रूप से लग जाता है, क्योंकि सुबह का समय सात्विक रहता है। और सभी पापी व्यक्ति लोग दुनिया में सो जाते हैं, उस समय सोए रहते हैं, तो दुनिया भी शुद्ध रहता है। वाइब्रेशन, सभी साधु महात्मा लोग जप करते हैं उस समय, पूरे अपर प्लैनेट से लेकर लोअर प्लैनेट। तो सुबह जप करना पड़ेगा। और सो रहा है, और मिनिमम 16 माला करना पड़ेगा। मिनिमम 16 माला करेंगे तो क्या होगा? जो अनर्थ क्या होगा? नष्ट होगा, और फिर हायर टेस्ट आने लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? जब हायर टेस्ट मिलता रहेगा तब क्या होगा? थोड़ा सा आपको अमृत का चखन, क्या कहते हैं, चखने का मौका, टेस्ट मिला तो क्या होगा? और खाने का मन करेगा। दिस इज द नेचर ऑफ भक्ति। जब भी आपको दिव्य आनंद का आस्वादन होने लगेगा और उस मार्ग में आगे बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाएगी। सो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन है टॉलरेट करो, दूसरा सॉल्यूशन क्या है? हायर टेस्ट। हायर टेस्ट कैसे आएगा? सुबह उठ के जप करना पड़ेगा। सुबह अपना माला कंप्लीट करो, और फिर पूरा दिन है आपके पास पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। कोई बाधा है? प्रभुपाद जी ने सैंडविच फॉर्मूला दिया है। सैंडविच, सुबह स्पिरिचुअल, रात को स्पिरिचुअल, दिन में भौतिक। दिन में ऑफिस जाओ, कॉलेज जाओ, सुबह जप करो, थोड़ा लेक्चर सुनो, दिन में ऑफिस जाओ, कॉलेज जाओ, रात को आके गीता भागवत पढ़ो। थोड़ा कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करो। वीक में एक दिन कम से कम क्लास में जाओ। सैंडविच फॉर्मूला। तो इस प्रकार इस विषय संग्रह से मुक्त होकर, या विषय का जो अलग अलग प्रकार की वासना है, तो इससे आप इसको आप क्रॉस कर पाओगे, इसको आप ओवरकम कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत बार भक्त जीत जाएगा, और बहुत बार भक्त जो है हार जाएगा। अनिष्ठिता भजन क्रिया के स्टेज में बहुत बार भक्त जीत जाएगा, लेकिन बहुत बार क्या होगा? वो इसको छोड़ने की इच्छा करने के बाद भी देखेगा फिर से वो मिस्टेक या उसमें फंस गया। फिर से वो उस इंद्रिय भोगों में मत्त हो गया। समझ में आ रहा है? तो अनिष्ठिता भजन की स्टेज में ऐसा होगा बहुत बार, या हो सकता है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से साधना करेंगे सुबह, और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करोगे। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, सब लोग बोलिए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो भक्तिर्भवति नैष्टिकी मतलब निष्ठा। भक्तिर्भवति नैष्टिकी मतलब निष्ठा में पहुंच सकता है। कैसे? नित्यं भागवत सेवया।
हाँ, हर दिन श्रीमद् भागवतम, हाँ, कृष्ण लीला, भागवत गीता का पाठ करने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा, श्रवण करने के द्वारा क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र है हमारे हृदय में नष्ट हो जाएगा। और भक्तिर भवति नैष्टिकी, नैष्टिकी भक्ति, स्टेडी भक्ति विल जेनरेट। समझ में आ रहा है? तो कलियुग के लिए मुख्यतः दो विधि दिया गया है, एक है हरिनाम सुबह और दूसरा श्रीमद् भागवतम का श्रवण। तो ये दो दवाई अगर ठीक से कोई लेगा हर दिन, बहुत जल्दी वो निष्ठा स्टेज में आ सकता है। श्रीमद् भागवतम जो है सभी वैदिक शास्त्रों का सारातिसार है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुकदामृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमालयम। रसमलयम है, रसमलाई है। तो इसलिए अपना जो रॉन्ग एंगेजमेंट है, टीवी, हाँ, सोशल मीडिया, उसको कट करो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो। अपार संसार समुद्र सेतुम भजाम्यहम भगवतो स्वरूपम। अपार संसार समुद्र सेतुम, इस संसार रूपी समुद्र को पार करने की सेतु है कौन? श्रीमद् भागवतम की। So now it is your choice. इट इज योर चॉइस, आपका चॉइस है। श्रीमद् भागवतम ना सोशल मीडिया, श्रीमद् भागवतम ना माया। कृष्ण और माया, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कृष्ण नहीं तो माया। भागवत दो प्रकार की है, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत का संग लीजिए। प्रभुपाद अकेला व्यक्ति था, उन्होंने कितने सारे शुद्ध भक्त बना दिया। कैसे? क्योंकि व्यक्ति भागवत है। और उनके शिष्य लोगों को भी देखिए, प्रभुपाद जी के जो प्रामाणिक अनुयायी उनके शिष्य लोग हैं, प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाया था, उनके शिष्यों को बोला तुम 50,000 बनाओ। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाया था, उनके शिष्य को बोला वो 50,000 बनाओ, बना दिया 50,000। जैसा बाप वैसा बेटा, कुछ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, नारद मुनि के अनुयायी है, प्रहलाद महाराज के अनुयायी है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली इस मूवमेंट में जुड़ गए हैं। तो इसलिए कृष्ण के लिए कुछ करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए और भी लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़िए। समझ में आ रहा है? हाँ। तो व्यक्ति भागवत का संग बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत में किन लोगों का कहानी है? व्यक्ति भागवत का कहानी। प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, पांडवाज, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, गोपियां, कि निम्बकाचार्य, विभिन्न महाजन, स्वयंभू नारद, शंभु कुमार, कपिल, मनु, चतुष्कुमार, शिव जी, महाजन, भीष्मदेव, ऐसे महान भक्तों का लीला आ रहा है।
जितना वो सुनेंगे उतना निष्ठा उदय होगा। तो इसलिए हमें टारगेट होना चाहिए। टारगेट, एक साल में प्रभुपाद जी के कौन सा किताब कंप्लीट करेंगे। इस्कॉन में कोर्स है और आपके क्लासेस में भी पढ़ाया जा रहा है। ये सुनो, क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए। केवल इस कान से सुन के उस कान से निकाल देने से भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। तो बहुत बार अनिष्ठिता भजन क्रिया स्टेज में, हाँ, अनिष्ठिता भक्त जो है नए नए आए हैं, विषय के साथ कभी जीत जाएगा कभी हार जाएगा। लेकिन अगर वो ये 2 मेडिसिन लेता है, क्या क्या 2 मेडिसिन, क्या क्या 2 मेडिसिन, 16 माला का जप कब, सुबह के समय में। हालांकि जब किसी भी समय कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन सुबह का जप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या है, श्रीमद् भागवतम का पठन। अगर उसको हम लोग करेंगे ठीक से, तो हम लोग ये जो अनिष्ठिता भजन क्रिया का जो ये स्टेज है, विषय संग्रह, उससे मुक्त हो सकते हैं। और आप आश्रम सही तरीके से चूज करिएगा, उस बाउंड्री के बाहर मत जाइए। जितना नमक जरूरत है उतना लीजिए। अगर नमक नहीं चाहिए बहुत अच्छा है, अगर नमक चाहिए जितना जरूरत है। समझ में आ रहा है? अभी जितने लोग आप लोग अनमैरिड है, हाँ, मतलब नो इलिसिट कनेक्शन, फिजिकल लेवल में हो या मोबाइल के द्वारा हो। समझ में आ रहा है? फिर आश्रम चूज करिए डिवोटी के गाइडेंस से। मेन ट्रैप वही होता है, बाकी चीज आसानी से छोड़ सकता है। नॉन वेज, इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि बंगाली लोगों का नॉन वेज का थोड़ा दिक्कत रहता है। नहीं, मैं भी बंगाली फैमिली से हूं था, प्रभुपाद बंगाली है। हम लोग भक्ति में आने से पहले नॉन वेज खाते थे, लेकिन भक्ति में आने के साथ साथ कैसे छूट गया पता ही नहीं चला। छूटने के लिए मतलब छोरो ऐसा करना नहीं पड़ा। हमारे माता पिता तो जोर करके खिलाना चाहते थे, हम लोग जोर करके नहीं खाना चाहते थे। और फिर बाद में उन्होंने भी नॉनवेज छोड़ दिया। हरि बोल। तो इसलिए अगर आप सीरियस हैं, आप बोल सकते हो माता पिता करते कैसे करूं। नो, इफ यू आर सीरियस, कृष्णा विल गिव यू हेल्प। अगर आप सीरियस है, जैसे एक पक्षी हो, चातक पक्षी, वो वेट करता है कब एक विशेष नक्षत्र में एक विशेष दिव्य पानी का बरसात होगा, वही पानी पिएगा, दूसरा पानी नहीं पिएगा। और वो एक बार पानी पीता है, पूरा साल जीवित रहता है। तो उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के द्वारा मृत्यु का शिकार मत बनो। आध्यात्मिक जीवन अपना के अमर हो जाओ। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिस करके अमर हो जाओ। तो जिनको नॉन वेज का इश्यू है घर में, थोड़ा दिक्कत होगा शुरू में, लेकिन डिटरमाइन रहो, स्टेडी रहो। थोड़ा फाइट करना पड़ता है, नेगोशिएशन। जैसे फुटबॉल में डॉज देना पड़ता है, डॉज गोल करना है तो क्या होता है, डॉज देना पड़ता है, ऑपोजिट साइड को डॉज देना पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके। फिर उसी प्रकार, हाँ, भक्ति में तो नेगोशिएशन करो पेरेंट्स से, हाँ, कि मैं पढ़ाई अच्छा करूंगा, आप देख लीजिए, या आपको उनको प्रमाण दिखाओ कैसे नॉन वेज में जितने प्रोटीन मिलता है वेज फूड में उससे ज्यादा है। हाथी कौन है, नॉन वेजिटेरियन है? हाथी, हाँ बोल रहे हैं, हाथी नॉन वेजिटेरियन है?
कहां से शक्ति मिल रहा है? तो ये गलत धारणाएं हैं कि नॉन वेज में ही प्रोटीन है, नॉन वेज नहीं खाएंगे दुर्बल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ विषय संग्रह। अभी थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे 5 मिनट में। चौथा है नियमक, 5वां है नियमक क्षमा। नियमक क्षमा मतलब नियम बनाता है लेकिन टूट जाता है। तो ये जो विषय संग्रह नियमक क्षमा में क्या फर्क है? विषय संग्रह मतलब इंद्रिय विषय के साथ 4 नियम पालन करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? पेमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ क्या? पेमेंट के बारे में तो विषय संग्रह जो है, जो नेगेटिव साइड है उसको, उसके साथ संघर्ष चल रहा है। और नियमक क्षमा है जो पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड है सुबह उठना, पॉजिटिव साइड है 16 माला का जप करना, पॉजिटिव साइड है रेगुलर भागवत गीता पढ़ना, पॉजिटिव साइड है क्लास मिस नहीं करना, पॉजिटिव साइड का रिपोर्ट भेजना मेंटर को या ग्रुप में। इसको वो, उसके लिए वो संकल्प लेता है नियम के लिए। जैसे अभी नियम मास चल रहा है, डेली दीपदान करेंगे, हाँ, डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, डेली ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन कभी कभी वो पालन कर पा रहा है नियमों को, कभी कभी वो पालन नहीं कर पा रहा है। इसको कहते हैं नियमक क्षमा। कभी कभी वो सोचता है जैसे सुबह डेली उठेंगे और कभी कभी वो डेली उठने का संकल्प लेते लेकिन कर नहीं पाता है। तो इसका मूल कारण है रजो तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है। रजो तमोगुण के कारण क्या होता है, जब ज्यादा रहेगा तब ये सब ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं हो पाता है। फिर भी हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। फिर से चालू कर दीजिए। जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, तदा रजस्तमो भावा कामो लोभदयाश्चये चेतरे तरना विद्यम स्थितम सत्ते प्रसिद्धति। ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के द्वारा होता है। जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे हर दिन तो क्या होगा? पहले है अभद्र नष्ट हो जाएगा और भक्ति नैष्टिकी हो जाएगा। और क्या होगा? ये रजो तमोगुण, तदा रजोस्तमो भावा कामो लोभादयाश्चये। रजो और तमोगुण का लक्षण क्या है? काम और लोभ। गीता अच्छे से पढ़िए, उसमें सत्वगुण का लक्षण, रजोगुण का लक्षण, तमोगुण का लक्षण बताया गया है। अभी जब आप लक्षण देखेंगे तो आपने आपसे मैच करिए, आपके भीतर कौन सा लक्षण ज्यादा प्रोमिनेंट है। उससे आप समझ सकते हैं आप रजोगुण में ज्यादा है ना तमोगुण में ज्यादा है ना सत्वगुण में ज्यादा है। समझ में आ रहा है? भक्ति विज्ञान है, आईने के जैसा है, खुद देख सकते हैं सब कुछ। तो आप लोग जो वॉइस में हैं या घर से आते क्लास में, अच्छे से शास्त्रों को पढ़िए, जाओ। शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे अज्ञान में भक्ति करेंगे? तो रजो तमोगुण का लक्षण क्या क्या है? तदा रजोस्तमो भावा कामो लोभा दयाश्चये। काम क्या करता है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना। काम क्या करता है? ज्ञान को आवृत कर देता है, ढक देता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना। इसलिए ज्ञानियों का वैरी है। वैरी मतलब शत्रु। गीता में भगवान 2 जगह में बोला है शत्रु कौन है। एक है ये श्लोक 3 अध्याय में, और इसी अध्याय में और एक जगह में बोलते हैं काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। काम शत्रु है। बहुत सारे लोग काम को मित्र बना लिया है, सोचता है मेरा बहुत मदद करेगा, मेरे को खुशी देगा, लेकिन दुख देती है। दुष्पुरेण अनलेन च। दुष्पुरेण मतलब कभी संतुष्ट नहीं होता है। अनलेन च जिस प्रकार अग्नि में जितना भी आप घी डालो या पेट्रोल डालो, कितना होगा? क्या होगा? रोहन ब्रो, क्या होगा?
अग्नि में अगर और फ्यूल डालोगे क्या होगा? अग्नि बढ़ेगा। उसी प्रकार जितना इंद्रिय भोग करोगे, इंद्रिय भोग करने की इच्छा और बढ़ेगा। इंद्रिय भोग करके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पूरा पूरी, कुछ समय छोड़ दोगे, हाँ, फिर कुछ समय के बाद फिर से करेगा। भोग त्याग, भोग त्याग, उसको कहते हैं मरकट वैराग्य या श्मशान वैराग्य। उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति माता का 2 पुत्र है। कौन कौन है रोहन रू? भक्ति माता का 2 पुत्र है। यस, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्य ज्ञानम चजत अहैतुकम। तो भक्ति माता का 2 पुत्र है। भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति करने से आसु मतलब वेरी सून, बहुत जल्दी 2 चीज प्राप्त हो जाता है, ज्ञान और वैराग्य। काम क्या करता है? ज्ञान को ढक देता है, और भक्ति क्या करता है? ज्ञान को प्रकट कर देता है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य का कोई वैल्यू नहीं है। भक्ति के बिना तथाकथित ज्ञान और वैराग्य का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको कहा गया है राज विद्या राज गुह्यम पवित्राम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभयम। ये भक्ति योग जो है राज विद्या। इसलिए भक्ति के बिना केवल तथाकथित विद्या या भौतिक विद्या या वैराग्य, उसका कोई लाभ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए काम रूपेण कौनते हो दुष्पुरेण अनलेन च, अग्नि के जैसा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये रजोगुण का लक्षण है काम, तमोगुण का लक्षण है लेजीनेस, सुबह उठने का इच्छा नहीं करेगा और सोने का मन करेगा, जब में नींद आएगा। ये किसका लक्षण है? तमोगुण का लक्षण है। लेकिन जितना श्रवण करोगे, जितना शास्त्र का अध्ययन करेंगे, रजो तमोगुण खत्म होने लगेगा और स्थितम सत्य प्रसिद्धति, सत्य गुण आ जाएगा। पवित्रता, शुद्धता, डिसिप्लिन, सुबह उठना सत्वगुण का लक्षण है। तो सत्वगुण को बढ़ाइए। सत्वगुण को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्वगुण का लाइफस्टाइल फॉलो करिए। सुबह उठना, जल्दी सोना। कभी कभी हो सकता है एग्जाम पीरियड में या ज़्यादा प्रेशर है किसी सिचुएशन में, या भगवान की सेवा ज़्यादा, तो लेट सो गया, थोड़ा लेट उठ गया, या पॉसिबल है तो जल्दी उठिए। लेट सो गया फिर भी जल्दी उठिए। अगर संभव नहीं हुआ, थोड़ा लेट उठा, तो सुबह जब कंप्लीट कर लीजिए। अगले दिन से फिर से पुराना शेड्यूल, सुबह उठना, जल्दी सोना। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? आपके पास कितना घंटा है? उसको 12 कम सकते हैं क्या? 24 घंटा ही है। 6 घंटा सोना है, कम से कम 6 घंटा, या कुछ लोग कम सो सकते हैं 5 घंटा। सही समय पे सो जाइए, तो फिर बाकी दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। सुबह अपना आध्यात्मिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीजिए। क्या है बुलेट प्रूफ जैकेट? क्या है? मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम में कम से कम 16 माला जप करिए और प्रभुपाद का बुक रीडिंग कर लीजिए। इतना कर लीजिए। जो लोग घर में रहते हैं, जो लोग वॉइस में रहते हैं, तो फुल आपको सब कुछ खुल जाता है। बहुत भाग्यशाली है। जिनके लिए वॉइस में रहने का मौका है, उसको एकदम तुरंत ले लीजिए। वो एक प्रेशर कुकर के जैसा है। प्रेशर कुकर में जैसे एक
कोई सब्जी या आलू डाल देता है तो क्या होता है? हाँ, एक समय के बाद पक जाता है। तो वॉइस में जो रहेगा सिंसियरली, वो एक समय में भक्ति में परिपक्व हो जाएगा। अगर वॉइस में नहीं रह पा रहे हैं तो वॉइस का स्टैंडर्ड घर में बना लीजिए, या बीच बीच में वॉइस आइए, वीकेंड्स में वॉइस आइए, एक दिन 2 दिन रहिए, नाइट स्टे करिए। जैसे आप लोग यूथ है, वॉइस में आके नाइट स्टे करो, है ना, तब क्या वो आदत बनेगा, तब उसमें एक डिसिप्लिन आ जाएगा, तब भक्ति क्या होगा, मतलब नेचुरल लगेगा। नेचुरल क्यों नहीं लग रहा है? कष्ट करना पड़ रहा है। क्यों? रजोतमोगुण ज्यादा है, इसलिए कष्ट लग रहा है। सुबह उठने में कष्ट लग रहा है, सोलह वाला एक जगह में बैठ करने के लिए कष्ट थोड़ा लगता है, घूम के आ जाओ। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। क्यों मन चंचल है? रजोगुण। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? अभ्यास है न तू कौन्तेय, वैराग्य चलो, अभ्यास करो। जो प्रेम भक्ति जो है महाप्रभु देने के लिए आए हैं, महाप्रभु ने कहा है साधन बिना, एक श्लोक है, हाँ? साधन बिना कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो प्रेम प्राप्त करना है तो साधना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? आप ऐसे मत सोचिए कि नहीं ऐसे ऐसे मिल जाएगा ना बाबू, तो साधना करना पड़ेगा, और उसके लिए ट्रेनिंग। वैदिक युग में पहले 20 साल में ही दिया जाता था गुरुकुल में। अभी वॉइस है आप लोगों के लिए गुरुकुल, जेटेज गुरुकुल, इसका लाभ उठाइए। कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु, गोविंद प्रभु, अच्युतानंद प्रभु, सुमित प्रभु, और भी बहुत सारे डिवोटी हैं, रॉकी प्रभु, हमारे रोहन प्रभु, वेरी गुड डिवोटी। सूरज प्रभु, ऐसे और भी बहुत सारे वॉइस है ऑल इंडिया में, अच्छे अच्छे सिंसियर डिवोटीज हैं। यहां पर हल्दिया में एक वॉइस है, हाँ, उसमें 60 बच्चे रहते हैं कॉलेज के, और बाकी सब और भी लोग हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, 100 बच्चे रहते हैं। जाके देखिए आप लोग कितने पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या चर्चा किया हम लोगों ने? विषय संग्रह। लास्ट है तरंगो रंगिनी। तरंगो रंगिनी मतलब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। तो पहला जो था वो ग्रॉस था, ये सूक्ष्म माया। हाँ, तो ये तरंग रंगिनी किस प्रकार है? जब आप भक्ति करेंगे तो लोग आपको प्रणाम करेंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे, जब सब कुछ ठीक से फॉलो करेंगे ना। आपने इतना जल्दी छोड़ दिया सब कुछ, हाँ, आप कितना महान है, ओ प्रभु जी आपने इतना सुंदर क्लास दिया, हाँ। सब यूट्यूब चैनल में है, आपका बहुत सब्सक्राइबर बन गया, फॉलोअर्स, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, पद प्राप्त हो गया। तो लोग आपको सम्मान करेंगे, लोग आपको प्रणाम करेंगे, या दक्षिणा देंगे, या आपको पद प्राप्त हुआ, किसी डिपार्टमेंट हेड बन गया। आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन में भी लोग पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है? उसका प्रॉब्लम क्या है? अहंकार हो जाता है, गर्व हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो भक्ति जीवन में भी ऐसा होता है। जब कुछ पूजा पद प्राप्त होता है तो भक्त अगर सिंसियर नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो अहंकार हो जाता है और फिर से नीचे आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है, जब आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ही आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण आपके पास है। और इसलिए क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है,
और आप कृष्ण भक्ति करें तो लोग आपके प्रति आकर्षित होगा। ज़्यादातर क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि भक्ति में आने से पहले किसी व्यक्ति का मुंह जैसा रहता है वो बहुत मलिन रहता है, हाँ। लेकिन जब भक्ति करना शुरू कर देता है, 4 नियम पालन कर पवित्र हो जाता है और मुंह में चमक आ जाता है। दिखने में अच्छा व्यक्ति नहीं भी है फिर भी मुंह में चमक, हाँ, सुंदर लग रहा है भी दिखने में। क्यों? क्योंकि कृष्ण है उनके साथ, क्योंकि वो कृष्ण के भक्ति में है, इसलिए उनके एक स्निग्धता, पवित्रता, एक सौम्यता, सौम्यता समझते हैं ना, हाँ? और उनकी कथा में बहुत मीनिंग, वैल्यू रहता है, लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। होना चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? जब उसके कारण आप अहंकार हो जाते हैं, जब आप क्रेडिट खुद ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग भक्ति करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा आएगा, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? उसको गुरु और कृष्ण को दे देना चाहिए। समझ में आ रहा है? कि कृष्ण कथा बोल रहे हो बोल के लोग सुन रहे हैं। जैसे हम लोग सैफरन कपड़े पहने तो लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट एक्चुअली सैफरन कलर को कर रहे हैं लोग। तो हमें उसका गर्व नहीं लेना चाहिए। हमें उस रेस्पेक्ट को प्रभुपाद, गुरु, जिनके कारण हमें उस सम्मान प्राप्त हो रहा है, उनको देना चाहिए। जिनसे हमने श्रवण किया है और सुन के प्रैक्टिस करके बता रहे हैं, उनको दे देना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए जब भक्ति हम लोग करते हैं तब लोग पूजा करेंगे या रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हमें उससे उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहिए। उसको भगवान और गुरु को दे देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद उनके गुरु के आदेश के अनुसार पाश्चात्य देश में गए थे। शुरू में प्रभुपाद जी बहुत परिश्रम किया, लेकिन धीरे धीरे भगवान उनके सिंसियरिटी को देख के उनको बहुत सहायता भेजा। हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी बने। उसमें क्या प्रभुपाद जी का अहंकार हुआ? प्रभुपाद जी ने बोला 2 बार भगवान ने एक परीक्षा लिया मेरा। पहले बार जब उन्होंने मेरा सारा बिजनेस चौपट कर दिया, हाँ, और मेरे को बाध्य किया पाश्चात्य देश जाने के लिए। नहीं तो प्रभुपाद जी का हॉरोस्कोप बताता है कि प्रभुपाद बहुत धनी व्यक्ति बनने वाले हैं। तो उनके लिए 2 ऑप्शन था, धनी व्यक्ति बनो ना पूरे विश्व का कृष्ण भक्ति का प्रचारक बनो, पूरे विश्व का गुरु बनो। हाँ? तो क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के बहुत प्रिय पात्र था, इसलिए भगवान ने उनको बाध्य किया धनी बिजनेसमैन नहीं बनने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ छोड़कर वो वृंदावन गया और फिर उन्होंने भागवतम का तात्पर्य लिखा और फिर उन्होंने पाश्चात्य देश गए। और दूसरा परीक्षा लिया, भगवान ने पहले सब कुछ ले लिया उनसे और बाध्य किया पाश्चात्य देश जाने के लिए। और जब उन्होंने भगवान का आदेश पालन किया, गुरु का आदेश पालन किया, तो भगवान ने क्या बोलते हैं हिंदी में, छप्पर फाड़ के दिया। हजारों लाखों अनुयायी, हाँ, धन ऐश्वर्य, लाखों प्रॉपर्टी। ये दूसरा परीक्षा था। प्रभुपाद जी ने उसको एंजॉय नहीं किया। समझ में आ रहा है? जब भगवान की भक्ति करके जब आपको पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलता है तो हमें उनको एंजॉय नहीं करना चाहिए, हमें उसको गुरु और कृष्ण को दे देना चाहिए, जिन्होंने आपको, हाँ, अति नीच व्यक्ति से महान व्यक्ति बनाया, तुच्छ व्यक्ति से, चोरुई पक्षी से गरुड़ बना दिया। जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो तो आपका अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आप भगवान के वाणी का प्रचार करते हो, लोग मान सम्मान करते, तो उसको गुरु कृष्ण को देना चाहिए।
और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। और जो आपको प्राप्त हो रहा है कृष्ण की सेवा में लगा दो, भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए लगा दो। इसलिए प्रभुपाद के पास जो भी धन आया, प्रॉपर्टी आया, उन्होंने उससे गीता भागवत का अनुवाद किया, उसका वितरण करवाया, और उनके शिष्य लोगों को, अनुयायी लोगों को क्या किया? भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए नियोजित किया। इस प्रकार तरंग रंगिनी, इस तरंग रंगिनी जो है, ये जो सैटल, जो सूक्ष्म कुजला प्रतिष्ठा, इसको सैटल सेक्स कहा गया है। ये बहुत खतरनाक है, तो हमें इसके शिकार नहीं होना चाहिए। तो उपशाखा कहते हैं, उपशाखा। उपशाखा जैसे बीज बोते हैं तो क्या होता है? चारे ओर पानी देते हैं, फिर क्या होता है? चारे ओर खरपतवार हो जाता है, आगाछा। अगर आप आगाछा में पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा? मूल शाखा, भक्ति शाखा, भक्ति लता का वृद्धि नहीं होगा। जब भक्त कर रहे हैं तो लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा सब सम्मान करेंगे, आप लोग से मैं बहुत महान भक्त बन गया हूं, और अब जप में सो रहे हैं। आप पुराना भक्त बन गए, लेकिन हरि कथा में रुचि नहीं है, भक्त के प्रति श्रद्धा कम हो गया है, सब का पद है, लेकिन पद में रहना ही भक्ति का प्रगति नहीं है। We have to internally grow in Krishna consciousness. समझ में आ रहा है? हमें सेवा के प्रति हम क्या मतलब सेवा के प्रति हमारा निष्ठा और बड़ा है। गुरु परंपरा के प्रति श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये जो अनिश्चिता भजन क्रिया का अलग अलग स्टेज है, इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं और फिर निष्ठा में पहुंच सकते हैं, जहां पर आप स्टेडीली भक्ति करेंगे, विदाउट फेल। और फिर जब आप निष्ठा के साथ भक्ति करते रहेंगे, विधि निषेधों के साथ साथ भक्तों के संग में रह के श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? रुचि, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम में रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और हाईएस्ट स्टेज में प्रेम, जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, उस प्रेम हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। वही प्रेम महाप्रभु वितरण कर रहे हैं, वही प्रेम महाप्रभु देने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग 4 नियम पालन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, 16 माला का जप, विशेष करके सुबह के समय में कम से कम 16 माला का जप, और उसके श्रीमद् भागवतम पाठ करेंगे, डिसिप्लिन लाइफ लीड करेंगे, बैलेंस लाइफ लीड करेंगे, तो हम लोग एक बहुत बहुत अच्छे भक्त बन पाएंगे, हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस यात्रा का, इस कैंप का नाम था निष्ठा। कैसे हम लोग श्रद्धा से कम निष्ठा तक पहुंच सके। ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, दामोदर मास की, निष्ठा कैंप की।